बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई अपडेट्स हों तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है हंगरी की अपॉइंटमेंट, हंगरी अपॉइंटमेंट फॉर वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा। तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं इनकी आप अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं। पहले ये होता था कि आप हंगरी की एम्बेसी को मेल करते होते थे, उन्होंने कुछ जो है वो आपको मेल दी होती थी जिन पे आप जो है वो उनको मेल करते थे और फिर आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती थी। लेकिन अब उन्होंने मुकम्मल जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया है। आपको ऑनलाइन हंगरी की जो अपॉइंटमेंट है वो लेना होगी। किस तरह लेते हैं ऑनलाइन, जो है वो अप्लाई किस तरह करते हैं और आपको अपॉइंटमेंट किस तरह मिलती है विज़िट वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए और स्टडी वीज़ा के लिए, वो सारा तरीक़ेकार जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। हंगरी की जो अपॉइंटमेंट है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि पहले आप जो है वो बाय मेल यानी कि आप उनको मेल करते थे तो उस तरह आपको अपॉइंटमेंट मिलती थी। अब जो कि उन्होंने सिस्टम ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने लिखना है हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट, ठीक है, या आपने डायरेक्ट लिख लेना है यहाँ पे हंगरी एम्बेसी अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये अब ओवरऑल आप इंडिया से हैं, मलेशिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, अब ओवरऑल जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी वो ऑनलाइन ही लेनी होगी। ये नहीं है कि आप ये सिर्फ पाकिस्तान से है, तो आप जहाँ कहीं से भी हैं तो आपको ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ से आपने जब ये चीज़ लिखनी है या अकेला जो है वो आपने ये लिखना है हंगरी एम्बेसी अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट जो आपके पास लिंक आएगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो पहला लिंक है इससे आपने डोमेन जो है उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि ये हंगरी एम्बेसी की है, तो ये हंगरी एम्बेसी की डोमेन है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप हंगरी एम्बेसी जो इस्लामाबाद है उसके जो ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी जिसमें से आपने ख़ास तौर पे आपने सिर्फ जो काम है आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो यहाँ पे उन्होंने कौंसलर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी हुई है, ठीक है, सी टाइप वीज़ा जो शॉर्ट टर्म, और हंगरी एम्बेसी जो है ये पाकिस्तान में लिथुआनिया और जो एस्टोनिया है उसको भी जो है वो डील कर रही है। उसका भी जो वीज़ा होता है वो आप हंगरी एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप आए तो ये अटेंशन जो है वो स्टूडेंट वीज़ा की है, यहाँ से आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो मेन जो हमने अपॉइंटमेंट लेनी है वो वर्क वीज़ा की लेनी है। तो यहाँ पे आ गया डी टाइप रेजिडेंस परमिट फॉर हंगरी, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से देख लेना है जो हमारा ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF में फ़ाइल आएगी जिसको आपने डाउनलोड करना है, ऑटोमेटिक वो डाउनलोड हो जाएगी। जब उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपने उसको ओपन करना है, तो आप ये जहाँ से हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब आपने अपना डाटा फिल करना है, सारी जो चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है। यहाँ पे जिस तरह आपका जो है वो आपने सबसे पहले तो सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस्लामाबाद जो है, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है, मुंबई अगर मलेशिया से हैं तो मलेशिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ से इस्लामाबाद को देखना है कि इस्लामाबाद यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद ये आ गया, पाकिस्तान इस्लामाबाद, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपकी जो एम्बेसी है वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद उसने आपकी एप्लीकेशन टाइप पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लेनी है। हमने क्योंकि अगर तो आपने जो है वो डी टाइप वीज़ा यानी कि रेजिडेंस परमिट है या उसकी लीगलाइजेशन करवानी है तो फिर आपने जो फर्स्ट ऑप्शन है वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म डी वीज़ा रेजिडेंस परमिट, ये इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास स्टडी वीज़ा है तो फिर आपने स्टडी वाले को सिलेक्ट करना है। इसी तरह जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट डी,
ٹھیک ہے. لانگ ٹرم ہے تو پھر آپ کو اس کو سلیکٹ کر لینا. تو ہمیں جو ہے یہ فرسٹ جو آپشن ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد سیو کر دینا. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ سیو کریں گے اس کو تو آپ نے نیچے اب آ جاتا ہے آپ کی پاسپورٹ کی ڈیٹیل. یہاں پہ آپ نے جو نیم لکھنا ہے, جو ساری چیزیں لکھنی ہے, یعنی کہ آپ کا نیم, ڈیٹ آف برتھ, فون نمبر, ای میل ایڈریس, پاسپورٹ نمبر, نمبر آف ڈاکومنٹس لیگلائزیشن. ٹھیک ہے. اور آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ پاسپورٹ نمبر آ گیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو ہے یہاں سے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو فل کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو جیسے ہی فل کریںگے, مثال کے طور پہ میں یہ ایک نام فل کر لیتا ہوں. آپ نے اپنی جینوئن جو انفارمیشن ہے وہ دینی ہے. ڈیٹ آف برتھ میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لی. اس کے بعد اس نے میرے سے فون نمبر پوچھا تو فون نمبر بھی میں نے انٹر کر دیا. ای میل ایڈریس پوچھا ہے اس نے, میں نے یہاں پہ ای میل ایڈریس کر دیا. اب اس نے نمبر آف کتنی آپ کی فائلیں ہیں, 1 ہے, 2 ہے یا 3 ہے, تو آپ نے اتنی سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ فائل آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی یعنی کہ تعداد آ جائے گی کہ کتنی آپ کے جو ٹوٹل فائلز ہیں, 1 پرسن کی ہے, 2 کی ہیں یا 3 کی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر. یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ دینا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ ویسے لکھ رہا ہوں, آپ نے جو پاسپورٹ کے اوپر آپ کی انفارمیشن ہے وہ ہی انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے. انٹر کرنے کے بعد یہ دونوں جو ہے اس کے اوپر ٹک کر دینا. آپ نے ان کو سلیکٹ کر لینا. سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سلیکٹ ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے. اب جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی انفارمیشن آ جائے گی. وی انفارم یو دیٹ دیر آر کرنٹلی نو اپوائنٹمنٹ اویلیبل, پلیز کانٹیکٹ دی چوزن کونسلیٹ کسٹمر سروس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے. ویٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بار بار جو ہے اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنا ڈاٹا فل کر کے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. جیسے ہی آپ کو ڈیٹ ملے گی آپ نے جو ہے اس کو اوکے کرنا ہے. اوکے کرنے کے بعد جو ہے آپ نے آگے چلے جانا ہے. یعنی کہ یہ اپوائنٹمنٹیں جو ہیں ابھی کیونکہ پاکستان میں بھی کافی زیادہ کراؤڈ ہے, کافی زیادہ رش ہوا ہے ایمبیسی میں, تو اپوائنٹمنٹیں جو ہے کچھ ایجنٹ حضرات کرتے یہ ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹیں جو ہیں وہ بلا وجہ ہی بک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بلا وجہ ہی ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ٹائم پیریڈ بتا دیا جائے گا, وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا کیونکہ ابھی اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے ڈیٹ جو ہے وہ آٹومیٹک آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ویلیڈیٹی, اس کے بعد کنفرمیشن. یہاں پہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ نے انٹر کرنا. انٹر کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو اور ویلیڈیشن کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کنفرمیشن کر دینی. اور اس طرح آپ کو ہنگری کی جو ورک ویزا ہے یا وزٹ ویزا ہے یا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کی آپ کو آسانی سے اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. میں اس کا جو لنک ہے وہ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے اس لنک پہ آ سکتے ہیں اور یہاں سے ڈائریکٹ آپ یہاں پہ پہنچ کے یہاں سے جو ہے نا وہ آپ اپوائنٹمنٹ والا جو سیکشن ہے اس میں جا سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی کہ آپ ہنگری کی اپوائنٹمنٹ کس طرح لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.